जब हनुमान जी को मेघनाद ने नागों से बांध दिया तो ये सब बात सब राक्षसों को पता चली। ये बात सुनकर कि उस बंदर को पकड़कर बांध दिया गया है, सारे के सारे राक्षस दौड़ पड़े और सब के सब उस बंदर का तमाशा देखने के लिए रावण के दरबार में पहुंच गए। लंकापति रावण ने कहा हनुमान जी से, अरे वानर, तू कौन है और किसकी शक्ति को पाकर तूने मेरी सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी? मेरे राक्षसों ने क्या अपराध किया था जिसकी वजह से तूने उन्हें मार डाला? अरे मूर्ख, क्या तुझे ये भी डर नहीं लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा? हनुमान जी ने कहा, खायऊ फल प्रभु लागी भूखा। हे स्वामी, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने आपके बाग के फल खा लिए। बंदर का स्वभाव होता है कि वो खाता कम है, बिगाड़ता ज़्यादा है, इसलिए मैंने थोड़े से पेड़ भी उखाड़ कर फेंक दिए। इस बात से नाराज होकर ये दुष्ट राक्षस मुझे मारने लगे। अब सबके देह परम प्रिय स्वामी, लेकिन प्रभु सब लोगों को अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, इसलिए जिन मोई मारा ते मैं मारे। इसलिए जब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने भी उन्हें मारा, लेकिन तुम्हारे पुत्र मेघनाद ने मुझे नागपाश से बांध दिया। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि प्रभु राम ने ही इस संसार को पैदा किया है, वो सर्वशक्तिमान है, उनसे दुश्मनी करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मेरे कहने से आप माता सीता को वापस कर दीजिए। अब हनुमान जी ने ये बात कही तो थी रावण के भले के लिए, लेकिन रावण तो बहुत घमंडी था, उसे भला कहाँ सही बात अच्छी लगती। घमंडी रावण हनुमान जी पर हंसता हुआ बोला, हमें तो ये बंदर बड़ा ज्ञानी मिला भाई, जो मेरे सामने अपना ज्ञान झाड़ रहा है। रावण ने हनुमान जी से कहा, अरे दुष्ट बंदर, तेरी मौत पास आ गई है शायद, इसलिए तू मेरे सामने अपना ज्ञान झाड़ रहा है। उसने अपने राक्षसों से कहा, राक्षसों, इस बंदर को अभी की अभी मार डालो। अब ये सुनते ही सारे राक्षस हनुमान जी को मारने दौड़ पड़े, लेकिन रावण के भाई विभीषण जी ने रावण को समझाया कि हनुमान प्रभु राम जी के दूत बनकर आए हैं, उनकी खबर लेकर आए हैं, और दूत को कभी नहीं मारा जाता है, चाहो तो उसे कोई छोटा दूसरा कोई और दंड दे दो, लेकिन इसे मारो मत। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला, एक काम करो, इस बंदर के किसी अंग को नष्ट करके भेज दो। रावण कहता है, बंदर को ना अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए एक कपड़े को तेल में डुबोकर इसकी पूंछ में बांधकर इसकी आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ लपेटने के लिए इतना कपड़ा और तेल लगा कि पूरी लंका का कपड़ा और तेल और घी खत्म हो गया, क्योंकि हनुमान जी ने ऐसा खेल खेला कि उनकी पूंछ बढ़ती ही चली गई। पूरी लंका में रहने वाले सब लोग इस तमाशे को मजे से देखने के लिए इकट्ठे हो गए। बाजही ढोल दे ही सब तारी, कोई ढोल बजाने लगा, कोई ताली पीटने लगा। राक्षसों ने हनुमान जी को सारे नगर में घुमा घुमा कर उनकी पूंछ में आग लगा दी। जब हनुमान जी ने देखा कि राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी है, हनुमान जी ने तुरंत ही अपना छोटा सा रूप कर लिया। हनुमान जी लंका की चोटी पर चढ़ गए, उनको देखकर सारे राक्षस डर के मारे कांपने लगे। हनुमान जी ने भीषण गर्जना की और अपने शरीर को इतना बढ़ा लिया कि वो बढ़कर आकाश में जा लगे। हनुमान जी बेशक से बड़े हो गए थे, लेकिन फुर्ती फिर भी बहुत थी, क्योंकि बंदर थे ना, तो हनुमान जी बहुत फुर्ती से एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते थे और आग लगा देते थे। पूरी लंका जलने लगी, लोग बेहाल होने लगे, आग की बहुत भयंकर लपटें उठने लगी। सारे राक्षस चिल्लाने लगे, हे प्रभु, अब हमें कौन बचाएगा? सारे राक्षस कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई बंदर नहीं है, ये बंदर के रूप में जरूर कोई देवता आ गया है। हनुमान जी ने एक पल में ही पूरी लंका जला डाली। उन्होंने बस एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण जी तो प्रभु राम को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने उनका घर छोड़ दिया। हनुमान जी ने उलट पुलट कर पूरी लंका जला डाली। फिर हनुमान जी पूंछ की आग बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए। उनकी पूंछ का एक भी बाल नहीं जला। पूंछ की आग बुझाकर अपनी थकान को दूर करके हनुमान जी ने फिर से अपना छोटा सा रूप कर लिया। फिर हनुमान जी माता सीता के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सीता राम, जब बोलो तब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, राम करेंगे पूर्ण काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।